जय श्री कृष्णा दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मैं इस वन्य श्रृंखला में आया हूँ और आप देख सकते हो कि प्रकृति के नज़ारे कभी नहीं बदलते, वो नियत चलते रहते हैं। आपको नई नई शिक्षा देने के लिए प्रकृति हर बार कुछ न कुछ नया उपजाती रहती है और करती रहती है। हरियाली तो यहाँ का मुख्य केंद्र होता ही है और आपके मन में जो अथाह शांति ये प्रतीत और ये जो बना के रखती है, ये प्रकृति का कहीं न कहीं आपके लिए एक वरदान होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की टेंशन, प्रॉब्लम और दिक्कतों से अगर आप बचना चाहते हैं तो प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर जाएँ। आपके पास जो भी बगीचा या अगर छोटा-सा फॉरेस्ट रिज़र्व है, तो वहाँ पे भी आप घूमने जाएँ। क्या होता है कि जिस तरीके से हम अपने मोबाइलों को यूज़ करते हैं आज के समय में और उनको रोज़ हमको चार्ज करना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी इस पूरी प्रकृति से निर्मित है। और अगर हम आज के जीवन शैली में इसको चार्ज नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे शरीर को बहुत सारी दिक्कतों का और व्याधियों का सामना करना पड़ता है। और फिर हमारी दिनचर्या ऐसी बिगड़ती है कि हम कई बार बहुत सारी दवाइयों का और पता नहीं किन-किन चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं, जिनके हम आदी हो जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो जीवन होता है, वो बड़ी ही कठिनाइयों से गुज़रता रहता है जब तक हमको सही जानकारी नहीं होती। लोग आजकल मैंने देखा है कि नॉर्मल सी छोटी-छोटी चीज़ों में इतने परेशान हो जाते हैं कि जिनकी कोई हद ही नहीं होती। मतलब पूरा अपना सुबह से लेके शाम तक का पूरा लाइफ़स्टाइल ख़राब कर लेंगे, अपने परिवार का लाइफ़स्टाइल ख़राब कर लेंगे। मतलब देखिए, जीने के लिए सिर्फ़ खुशी चाहिए, आपके अंदर खुशी होना चाहिए। बाहर के आवरण में क्या है, क्या नहीं है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जीवन का असली सत्य ये है कि हम ये देखते हैं कि बाहर हमारे पास क्या है, अंदर हो ना हो, अगर आप स्वस्थ हैं और आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, तो बाहरी चीज़ें आपको लुलुप करेंगी। आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है, रुपए पैसे है कि नहीं है, बीवी है कि नहीं है, बीवी के पास गहने होना चाहिए, सारी सुख-सुविधाएँ होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि खुश रहने के लिए खुशी चाहिए। इतना सारा आडंबर की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप खुश हो तो आडंबर क्या, आपके पास चीज़ों का तो ढेर लगा रहेगा। पर अगर आप अंदर से दुखी हो और आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, सारी संपत्तियाँ सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से कुछ न कुछ घुटन सी महसूस होगी कि मुझे कैद कर लिया गया है। ये घुटन जो होती है आपके मन को होती है, आपके अंदर रहने वाले जीव को होती है, आपको होती है। तो अगर इन सब से मुक्ति पाना है और एक लाइफ में एक हैप्पीनेस आपको पैदा करना है, तो प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर आना चाहिए और बने रहना चाहिए, ताकि जो प्रकृति है वो आपके अंदर वही ऊर्जा, वही रिचार्ज दोबारा से भर सके, जो कि आप जब बचपन में बच्चे थे तब आपके अंदर प्रकृति ने भर के रखा हुआ था। तो इसी तरीके से ही हम कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें प्रकृति के सानिध्य में सीखते रहेंगे और अपनी इन जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जो भी लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहते हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों में बड़ा आनंद आता होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि ये मैं अपने मन से चीज़ें बनाता हूँ। मैं किसी व्यू के लिए या किसी सब्सक्राइबर के लिए चीज़ें नहीं बनाता कि कोई सब्सक्राइब करे, व्यू में क्लिक करे। मैं बस अपने मन से जो मुझे लगता है वो मैं इन वन श्रृंखलाओं में आके और वो चीज़ बनाता रहता हूँ अपनी लाइब्रेरी के लिए, ताकि कभी अगर कोई इनको देखे तो हो सकता है 1.1% भी अगर उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगें और उसका कुछ भला हो जाए या अच्छा हो जाए, तो मेरे लिए ये पुरस्कार से ज़्यादा ही महत्व देगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, हम चलते रहेंगे अपनी लाइफ में। मैं अपने इस चैनल पे, इस गैलरी में और भी प्रकृति की शानदार चीज़ों को सम्मिलित करता रहूँगा। तो अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।